पंखों और एयर कंडीशनर को भूल जाइए। ठंडी और ताजा हवा के लिए कॉरपोरेशन के नल के इस्तेमाल कीजिए। पानी का एक कतरा साबित करने वाले को पानी का कनेक्शन मो 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 मौसम गर्मा का हसीन तोहफा कॉरपोरेशन के नल के। पानी के दुश्मन हवा के दोस्त कॉरपोरेशन के नल के। आइए आज देखते हैं रात को देर से घर आने वाले शौहर के इस्तकबाल का तरीका। आज आपको फिर देर होगी? कोई जरूरी काम पड़ गया था क्या? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है अपने काम से काम रखा करो, समझी? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तफसीलात बताता फिरूं। मेरे दिल में तो बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे कि खुदा न खास्ता कुछ। ज्यादा लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? बीवी और बीवी बनकर रहा करो, मालकर बनने की कोशिश मत करो, समझी? बास लापरवाह बीवियां रात को देर से घर आने वाले शौहर का इस्तकबाल बहुत प्यार मोहब्बत से करती हैं, जो गलत तरीका है। इस तरह से नुकसान आपको होगा और शौहर की आदतें मजीद बिगड़ेंगी। सही तरीका यूं है, घड़ी देखिए, रात के 2 बज चुकी हैं। अब तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, मैगजीन पटकिए। शाबाश, अब खड़ी हो जाइए। चेहरे पर गुस्सा तारी कीजिए। और नहीं भाई, ये तो बहुत ही ठटा गुस्सा है भाई। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब आस्तीन चढ़ाइए। नहीं है आस्तीन? खैर कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अब तकिए के नीचे से बेलन निकालिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब एक जोरदार आवाज लगाइए। शाबाश, शिकार आम पहुंचा है। अरे क्या कर दिया भाभी आपने? भाभी क्या हो गया? आपके दुश्मन तो ठीक है, इनका एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह खैर, ज्यादा छोटे तो नहीं है? बहुत छोटे नहीं है, मारा कुछ लटा, ऊपर से बेलन मार रही है आप उनको। रिक्शा वाले हड्डियां मड्डियां पता नहीं बची है कि नहीं बची। मैं क्या करूं भैया, किस तरह जाऊं मैं? कहाँ जाना है? एक गिलास गर्म दूध करके लाए इसके लिए, इनके लिए चाय भी नहीं दिया और बिस्किट भी लाइएगा, नमकीन वाले। चाय तो बिस्किट। क्या हालत हो गई बेचारे की। तो ये है रात को देर से घर आने के बाद बीवी की डांट से बचने का सही तरीका। आइए हम आपको एक फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं। यह है एक खूबसूरत और ज़हीन नौजवान सफ्दर अली की कहानी, जो अपने दिल में हजारों अरमान लिए, अपनी आंखों में सैकड़ों उमंगों के दीप जलाए, अपने गांव से कराची आया। उसने अपनी जवान बहन से कसम खाई थी कि वो जब तक उसके जहेज के लिए 5000 की रकम इकट्ठी नहीं कर लेगा, गांव वापस नहीं आएगा। खुशकिस्मती से उसे एक सरकारी महकमे में क्लर्क की नौकरी मिल गई। दफ्तर जाने के लिए पहले दिन वो खुशी खुशी वैगन में सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इसी तरह वैगन में दफ्तर आते जाते 5 साल बीत गए। 5 साल बाद एक दिन वैगन स्टॉप पर आकर रुकी। सफ्दर अली बरामद हुआ।
हंचबैक ऑफ वैगन डैम। 5,000 की रकम सफदर अली के ब्रीफ केस में मौजूद है, लेकिन वो सोच रहा है कि किस मुंह से गांव वापस जाए। क्या उसके माँ बाप उसे पहचान पाएंगे? क्या गांव वाले इस बात का यकीन कर लेंगे कि वैगन के सफर ने उसका ये हश्र किया है? ये सब जानने के लिए आज शब को देखिए हंचबैक ऑफ वैगन डैम। नाजरीन, आज हमने अपने स्टूडियोज में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एक नुमाइंदे को जहमत दी है। आइए उनसे शहरों में चलने वाली बसों के बारे में गुफ्तगू करते हैं। साहब, ये बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन हमारे नाजरीन यकीनन ये जानना पसंद करेंगे कि कुछ अरसा पहले बहुत खूबसूरत बसें एक मुल्क ने हमें तोहफे के तौर पे दी थी। उनका क्या हुआ? ऐसी हसीन बसें आपको तो खैर देखना ही नसीब नहीं हुई होंगी। क्या बस थी वो, सुभान अल्लाह। असली फॉर्म के गद्दे वाली कुर्सियां हैं, फर्श पर कालीन, एयर कंडीशन, ये बड़े बड़े शीशों वाली खिड़कियां। लेकिन साहब, वो बसें अब तो सड़कों पे नजर नहीं आती। कमाल करती हैं आप भाई। ऐसी बसों का सड़कों पे किया काम, और ऐसी बसों को हम चलाकर लोगों की आदतें खराब करेंगे। अच्छा साहब, ये बताएं उन बसों का आपने किया क्या? भाई करना किया था। एयर कंडीशन कुरैशी साहब ले गए, उनके बच्चों को बड़ी गर्मी लग रही थी। बाकी बच्चा कालीन ले गए ख्वाजा साहब, उन्होंने मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया था। हमारे मलिक साहब की स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, स्पेयर पार्ट्स वहां चले गए। फॉर्म वाले जो गद्दे हैं उनके सोफे बनवा लिए सिद्दीकी साहब ने। बाकी बच गई बॉडियां, चल रही है। अरे नहीं साहब, ये खाली बॉडी किस तरह चल सकती है साहब? तो खाली बॉडी थोड़ी चल रही है भाई। हमने फर्श में दरिया बिछा दिए पैसेंजरों की सहूलत के लिए। भाई कुर्सियों की वजह से जो है ना, कुर्सियों की वजह से उनके घुटने फंसते थे। अच्छा साहब, एक बात बताएं कि ये आम शिकायत है ड्राइवर्स के बारे में जो बड़ी तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं, इसकी क्या वजह? भाई हमने ब्रेकें जो निकलवा दी। ब्रेकें निकलवा दी? जी हाँ, हमने एक तजुर्बा किया है कि ब्रेक वाली गाड़ी टावर से न्यू कराची तक 8 चक्कर लगाती है, बगैर ब्रेक की गाड़ी न्यू कराची से टावर 16 चक्कर लगाती है। इस तरह आमदनी में इजाफा होता है। साहब वो तो ठीक है, लेकिन मुसाफिरों को चढ़ने उतरने में कितनी तकलीफ होती होगी? ऐसे चढ़ते उतरते बस तो रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, चलती बस से छलांग लगाते जैसे ओलंपिक्स के खिलाड़ी। अच्छा साहब, ये आम शिकायत है बस कंडक्टर्स के बारे में कि वो पैसे ले लेते हैं, टिकट्स नहीं देते, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल ठीक करते हैं जनाब। ये भाई देखिए ना, जितनी टिकटें कम इस्तेमाल होगी उतनी कम छपेंगी, जब कम छपेंगी तो कंपनी को फायदा होगा। लेकिन साहब, ये कैश तो सारा कंडक्टर्स ले जाते हैं, कैश आप तक तो नहीं पहुंचता होगा। अरे कैसी बातें करते हैं भाई, कंडक्टर कौन से गैर होते हैं? कैश जहाँ पहुंचना होता है वहां पहुंच जाता है।
समझ गया। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन एक आखिरी सवाल है, ये टिकट्स जो हैं ये आप कहाँ छापते हैं? छापते हैं? बस छपवाई थी, 30 साल पहले छपवाई थी, आज तक चल रही है, समझा? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने बड़ी जहमत की, हमारे सवालों को जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं नवाज, आपकी भी मेहरबानी। अरे साहब, ये गद्दी तो छोड़ दे जाएं। हैं? ये कहाँ ले जा रहे हो? माफ करना भैया, मैं समझा बस की है जी, आदत सी पड़ गई है कुछ। अरे साहब, साइकिल पे खाना वाना वो ले जाता है। हाँ। लेकिन मैं तो तंग आ गया हूँ साहब, कन्वेंस प्रॉब्लम इस कदर बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़े, तुम छीन लो कपड़े अच्छे। अरे भाई चलो लंबे के बाद चला गया, अल्लाह के नाम, चला गया अल्लाह के नाम। अरे भाई बस करो बाबा, इतनी देर हो गई, बसें तो नहीं आ रही, फकीर इतने सारे आ रहे, जाओ अपना काम करो। अरे बंदे तो आ रहे माई, बात करो ना। चलो आगे। अरे भाजी तू दे दे मुझे, अरे तेरे बच्चे जी माई मुझे दे दे। माफ करो बाबा, शराफत से चलो। कोई बात नहीं राज जी अल्लाह। चलो भाई, खुदा का मानो, जाओ जाओ दूसरे बस स्टॉप पे जाओ। कितनी दफा समझाया तुम्हें? अच्छा बदतमीज कोई बात नहीं का बच्चा। चल भाई, चल बेटा चल। आप ऑफिस जाके कैंटीन कीजिएगा। अच्छा नीम साहब को फोन करना है आपने और उनको ये समझा दो। वो तो अल्लाह बेटे अब चल। अरे बस स्टॉप कहीं और लगाते हैं चल के। अच्छा जी, चल बेटे, ये बस आ जा, चल चल। ये क्या हो गया? अरे हटा बस स्टॉप। ये क्या चक्कर है? ये क्या? अरे चलो, जब भी मैं भी कहूँ इतनी देर से बस क्यों नहीं आ रही? और बसों पे तो मैं वैसे भी नहीं चढ़ता हूँ, मैं टैक्सी में बैठूंगा भाई। चलिए ना चल के कहीं बस स्टॉप नया ढूंढते हैं। पहले पेंडू प्रोडक्शंस की बशीरा इन ट्रबल, फिर वापडा प्रोडक्शंस की रोशनियों का शहर, और फिर केएमसी प्रोडक्शंस की झाड़ू मेरे वीर दी के बाद केयरलेस प्रोडक्शंस पेश करते हैं। सर, मरीज को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। ऑपरेशन की फीस ले ली? जी नहीं सर। तुम्हें मालूम नहीं इस हॉस्पिटल में फीस एडवांस ली जाती है? मैं वादा करता हूं सर, मरीज के डिस्चार्ज होने से पहले पूरी फीस अदा कर दूंगा। नो! डॉक्टर नो। केयरलेस प्रोडक्शंस की फखरिया पेशकश डॉक्टर नो, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके पास डॉक्टरी की कोई डिग्री न थी, लेकिन हालात ने उसे डॉक्टर बनने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने मिशन का आगाज एक प्राइवेट क्लिनिक से किया। मरीजों का नंबर 9, नंबर 7, नंबर 5, एक सेब। सर मैं क्या करूं, रूम नंबर 5 से सिर्फ एक सेब मिल सका। क्यों करूं मैं डॉक्टर का एतबार, क्यों करूं मैं डॉक्टर का एतबार।
खिड़कियों की ओट से ये डॉक्टर जान किसको झांकता है बार बार। क्यों करूं मैं डॉक्टर का एतबार। खिड़कियों की ओट से ये डॉक्टर जान किसको झांकता है बार बार। क्यों करूं मैं डॉक्टर का एतबार। लेकिन आखिरकार मरीजा को डॉक्टर का एतबार करना ही पड़ा, और जब एतबार आया तो इंतजार रहने लगा। सिस्टर, आज डॉक्टर से ये राउंड पे नहीं आए? परेशान क्यों होती हैं? अभी दिखा देती हूँ एक्सरे, खुद ही मालूम हो जाएगा। ये देखो। मैं आज शाम राउंड पर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। तुम्हारा डॉक्टर सैया। चले हट री नरस घूंघट ना उठा, चले हट री नरस घूंघट ना उठा, मेरा मुखड़ा डॉक्टर देखेगा। चले हट री नरस घूंघट ना उठा, मेरा मुखड़ा डॉक्टर देखेगा। चले हट री नरस घूंघट ना उठा। और फिर डॉक्टर सैया के आते ही उसके होंठों पर शिकायतें आ गईं। अब मुझसे इस हॉस्पिटल का खाना नहीं खाया जाता डॉक्टर। मरीजा, मेरी खातिर चंद दिन और इस हॉस्पिटल का खाना बर्दाश्त कर लो। नहीं, इससे तो बेहतर है तो मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो, कोई ऐसा कैप्सूल खिला दो, कोई ऐसी टैबलेट दे दो जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी हो। आगे कुछ मत कहना मरीजा, मुझे कसम है सल्फाडाइजिन की, आज से तुम वही खाना खाओगी जो हम डॉक्टर्स के लिए पकता है। 3 साल हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए, जैसे आई थी वैसी ही हूँ मैं। इस इलाज से तो बेहतर है मैं मौत को गले लगा लूं। मरीजा, ठीक है, अब मुझे मर जाना चाहिए, अब मुझे मर जाना चाहिए। मरीजा, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारा फर्ज तुम्हें आवाज दे रहा है। जाओ, उसे रोक लो, जाओ। मरीजा, 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 रुक जाओ मरीजा, मुझे पहचाने। मरीजा रुक जाओ, रुक जाओ मरीजा, पागल मत बनो। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा मरीजा। मैं जानती थी तुम्हारी मोहब्बत मुझे रोक लेगी। मोहब्बत नहीं, मेरा फर्ज तुम्हें रोक रहा है। फर्ज? हाँ, निकालो मेरी फीस के 3000 रुपए, फिर जहां जी चाहे चली जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम मुझसे पैसे लोगे? हाँ मरीजा, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूं मरीजा। मोहब्बत हार गई, फीस जीत गई। मुल्क के बेहतरीन अस्पतालों में नुमाइश जारी है 50वां खाल खींच हफ्ता, डॉक्टर नो।